नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है शॉक। आज हम लोग शॉक के बारे में जानेंगे। शॉक क्या है, शॉक के क्या टाइप्स हैं, शॉक के क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं और क्या इसका डायग्नोसिस तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं सबसे पहले शॉक है क्या। शॉक एक क्रिटिकल कंडीशन है। इसमें ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी में कुछ समय के लिए बाधित हो जाती है या कुछ समय के लिए रुक जाती है। इस कंडीशन को शॉक कहा जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है अगर इसका समय कुछ समय के लिए बढ़ जाए। इसमें हमारे जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, इनमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई न पहुंच पाने के कारण ये हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट की जान भी जा सकती है। आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शॉक की। सबसे पहला टाइप हमारा है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है कि जब किसी हार्ट प्रॉब्लम के कारण ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती है, इस कंडीशन को कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में ऐसा हो सकता है या कभी कभी हार्ट अटैक की कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोवोल्मिक शॉक। हाइपोवोल्मिक शॉक में अगर आप देखें तो हाइपोवोल्मिक में दो वर्ड हैं, हाइपो प्लस वॉल्यूम। हाइपो मीन्स होता है कम और वॉल्यूम मतलब होता है ब्लड वॉल्यूम। जब हमारा ब्लड वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी कम होने के कारण ये ब्लड हमारा ऑर्गन्स तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोवोल्मिक शॉक। ये अगर आप देखें ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है जब किसी पेशेंट को सीवियर एनीमिया हो जाए, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है जब किसी पेशेंट को इन्फेक्शन के कारण ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती, इस कंडीशन को सेप्टिक शॉक कहा जाता है। इसमें आप कई तरह के इन्फेक्शन की बात कर सकते हैं। इसमें चाहे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो निमोनिया इसमें आप मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक का मतलब होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। जब किसी पेशेंट को भयंकर एलर्जी होने के कारण ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती, इस कंडीशन को एनाफाइलेक्टिक शॉक कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें हम बहुत सारी एलर्जी की बात कर सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट को मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है, किसी को अगर कोई इंसेक्ट या कीड़ा मकोड़ा है उसके डंक के द्वारा भी उसको एलर्जी हो सकती है, या कभी कभी फूड के द्वारा भी एलर्जी हो जाती है। जैसे हम लोग सी फूड की बात करें, जैसे कुछ लोग मछली वगैरह खाते हैं, उनसे भी उसको एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब होता है जब नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती, इस कंडीशन को न्यूरोजेनिक शॉक कहा जाता है। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है तो ये कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसमें क्या होता है जब जिस ऑर्गन्स को नीड होती है ब्लड सप्लाई की, जब उस जगह पर ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती, इस कंडीशन को ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ही होता है रुकावट। जब किसी ऑर्गन में रुकावट आ जाती है, ब्लड सप्लाई कम मात्रा में पहुंच पाती है, उस कंडीशन को ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहा जाता है। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, एक्यूट पेरिकार्डियल टेम्पोनेट हो सकता है इसमें, और एक कंडीशन न्यूमोथोरैक्स की भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ शॉक की। हमारा पहला कारण है ट्रॉमा या इंजरी। दूसरा कारण हमारा है सीवियर बर्न, जब कोई व्यक्ति भयंकर रूप से जल जाए, उस कंडीशन में भी शॉक हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है जब ब्लड का लॉस हो जाए, इस कंडीशन में पेशेंट को हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है एलर्जी। एलर्जी के द्वारा भी शॉक हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट अगर देखें आप तो डिहाइड्रेशन, पेशेंट में जब पानी की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में पेशेंट को शॉक हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है अगर पेशेंट को लगातार डायरिया या वोमिटिंग की शिकायत हो रही है, उस कंडीशन में पेशेंट शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है जब पेशेंट को कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स हो, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन हो या हार्ट अटैक की कंडीशन हो, उस कंडीशन में पेशेंट शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है
सीवियर इन्फेक्शन, यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है उस कंडीशन में पेशेंट शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है पॉइजनिंग, यदि पेशेंट को किसी प्रकार की पॉइजनिंग हो गई हो, विषाक्तता हो गई हो, उस कंडीशन में पेशेंट शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है हीट स्ट्रोक, यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा लू लग गई हो उस कंडीशन में भी पेशेंट को शॉक हो सकता है। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ शॉक। पहला साइन सिम्टम हमारा है, इससे पेशेंट की जो स्किन होगी काफ़ी ठंडी होगी और क्लेमी टाइप की स्किन हो सकती है, जैसे मिट्टी का कलर होता है उस तरह की स्किन आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा आप देखें तो स्किन का कलर हल्का सा येलोइश आपको दिखाई देगा, हल्का पीला, पेल बोलते हैं इसको। और आप देखें तो नेक्स्ट अगर सिम्टम देखें इसमें पेशेंट का जो बीपी है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलता है, मतलब हाइपोटेंशन कह सकते हैं इसको। और नेक्स्ट आप देखें तो पेशेंट की जो हृदय की धड़कन है काफ़ी बड़ी हुई होगी, इसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। और हृदय की धड़कन के साथ साथ उसकी जो श्वसन दर है वो भी काफ़ी बड़ी हुई होगी, इसको टैकीनिया के नाम से जानते हैं। पेशेंट को चक्कर भी आ सकता है, पेशेंट बेहोशी कंडीशन में भी हो सकता है, पेशेंट को जी मचला सकता है पेशेंट को उल्टियाँ हो सकती हैं, पेशेंट को कमजोरी रह सकती है, पेशेंट को थकान रहती है। पेशेंट की अगर आप पुतलियाँ देखें, पीपल देखें तो काफ़ी बड़ी हुई दिखती हैं आपको, मतलब डायलेट हो जाती हैं उस कंडीशन में। पेशेंट में साइनोसिस की कंडीशन में हो सकती है। साइनोसिस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट के जो लिप्स हैं, पेशेंट के जो फिंगर नेल्स हैं वो आपको ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। पेशेंट का जो माइंड का स्टेटस है वो काफ़ी आपको चेंजेबल दिखेगा, पेशेंट काफ़ी कंफ्यूज दिखेगा आपको, उसका जो मेंटल बिहेवियर है काफ़ी चेंज होगा। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ शॉक की। शॉक को हम लोग निम्न प्रकार डायग्नोस कर सकते हैं। पहला हमारा है फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, दूसरा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो पेशेंट का आप ईसीजी कर सकते हैं, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, पेशेंट का एक्सरे लिया जा सकता है, पेशेंट का सीटी स्कैन किया जा सकता है, पेशेंट का ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, पेशेंट की किडनी फंक्शन टेस्ट किया जा सकता है, पेशेंट का इकोकार्डियोग्राम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ शॉक की। शॉक को हम निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। किसी पेशेंट को अगर शॉक लगा हुआ है उस कंडीशन में पेशेंट को आप बिल्कुल फ्लैट जगह पर लेटा दीजिए, उसके पैर और टांगों को फैला दीजिए आप, और कोशिश कीजिए जो उसके जो पैर हैं लगभग 12 इंच तक उसको जो आप उसमें टॉवल लग सकते हैं या तकिया वगैरह रख के उसको ऊंचा कर दीजिए, और सर को आप पीछे तरफ थोड़ा नीचा कर दीजिए, इससे थोड़ा सा ब्लड सप्लाई आराम से पहुंच सकती है। उसके बाद पेशेंट को चेक कीजिए, यदि पेशेंट किसी प्रकार कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है उस कंडीशन में पेशेंट को सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें हम लोग हार्ट और लंग्स को पुनः मतलब निर्माण के ओर ले जाते हैं, और इस कंडीशन पेशेंट बच भी सकता है, और ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट की कंडीशन होती है। और उसके इन सब के कंडीशन के बाद फिर पेशेंट की हम लोग देखते हैं कौन कौन सी इंजरी हुई है, उसको ठीक किया जाता है। और इस तरह से आप उसको पेशेंट को आप लगातार फॉलोअप कीजिए, और जो भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो वो डॉक्टर के द्वारा आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक शॉक। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।